कमांडर सेफगार्ड हैं जरासीमों के दुश्मन और बच्चों के दोस्त। सेहत और सफाई की जंग में जीत किसकी होगी, देखना ना भूलें। कमांडर सेफगार्ड, मिशन क्लीन स्वीप। Kids, are you with me? प्यारे बच्चों, बहुत दूर कहीं एक शहर था खुशियाबाद, बिल्कुल अपने नाम की तरह हंसता बसता और हरा भरा। दूर दूर तक इस शहर के लोगों की तारीफें होती थी। लेकिन बच्चों, यहाँ के लोगों के साथ एक प्रॉब्लम थी। वो अपनी सफाई सुथराई का ज्यादा ख्याल नहीं रखते थे, नहाने धोने में लापरवाही करते थे और अपने घर को साफ रखने की फिक्र में ये लोग सारे का सारा कचरा घर से बाहर बिल्कुल बेफिक्र होकर यूं ही फेंक दिया करते थे। उन्हें क्या पता कि एक दिन यही लापरवाही आफत बनकर इनके शहर पर नाजिल होगी। मैं हूँ कचरा रानी, जो खाना मांगे ना पानी। मेरी ताकत तो बस कचरे में है। जितना गलीज कचरा होगा उतनी ताकत मुझ में आएगी और उतना ही मैं इन्फेक्शन फैलाऊंगी और बच्चों की चिल्स खराब करूंगी। जो भी वो पानी पिए उसको डायरिया आ जाए। ये है अलगम के बलगम का पटाखा, जिसको लगे उसको नजला से काम हो जाए। तुम सब ऐसे ही फालतू बैठकर बातें ही करते रहोगे या फिर कुछ बर्बादी और तबाही के प्लान भी बनाओगे? कुछ सुनना, तुम बताओ। देखो दोस्त, मैं तो सिर्फ बच्चों में हंसी फैला सकता हूँ, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम अपनी ताकतें मिलाकर एक ऐसा जरासीम बनाएं जो जिसको भी लग जाए वो बच्चा बिस्तर से उठ ही न पाए। में तो दम है। ये लो मेरी ताकत से भरपूर चिट्टड़पू कचरा। आख तू, अलगम की बलगम को जो खाए वो जरासीम बादशाह कहलाए। और मैं जब इस गंदगी में अपना पलीद पानी मिक्स करूंगा तो देखना ऐसा बदबू का गोला बनेगा कि सबको पेरिस याद आ जाएगा। मैं लड़ने और गायब होने की ताकत मिला देता हूँ। इल्लू बिल्लू 70 बिल्लू, ताकत मुझको दे दे कुल्लू। बनाऊँ मैं जरसूमा गंदा, शुरू करे जो बीमारी का गोरख धंधा। मैं हूँ गंदगी और अनाजत का बादशाह। चलो हम सब मिलकर तबाही और बर्बादी का प्लान बनाते हैं और खुशियाबाद को बर्बाद कर देते हैं। मेरे साथियों, हमारा आज से यही मिशन रहेगा कि हम अपनी ये जिंदगी लोगों को बीमार और बर्बाद करने में लगा दें और उन्हें बता दें कि हम कितने ताकतवर हैं। ये गुनसुन्ना कहाँ है? गुनसुन्ना, क्या खबर लाए हो मेरे गुन्ने? बॉस, खबर बहुत अच्छी है। गुनसुन्ना, अपनी पहली ही खबर अच्छी लेकर आए हो। तुम बहुत तरक्की करोगे। बोलो, क्या खबर लाए हो? बॉस, खुशियाबाद के लोग अपनी सफाई सुथराई का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। कुछ ही लोग हैं जो नहाने के पाबंद हैं। बॉस, मुझे तो लगता है हम इस शहर को बहुत जल्द बर्बाद कर देंगे। इस बात की है तबाही और
بربادی پھیلانے کی تیاری کرو. یار دانش، یہ جراثیم کتنے خطرناک ہوں گے. یہ دیکھو، ہمارے اپنے ملک میں 2.5 لاکھ سے زیادہ بچے جراثیم کا شکار ہو کر ڈائریا جیسی مہلک بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں. صرف باقاعدگی سے ہاتھ دھو کر اور صحت و صفائی کی بنیادی اصولوں پر عمل کر کے تقریباً 50% جانیں بچائی جا سکتی ہیں. اسی لیے میں تمہیں صحت و صفائی کی تاکید کرتا رہتا ہوں. ارے دانیل بھائی، تم تو ایسے ہی پریشان رہتے ہو. کچھ نہیں ہوگا ہمیں اور ہمارے شہر کو. کیسے پریشان نہ ہوں؟ کوئی کیوں میری بات نہیں سمجھتا؟ کسی کو میری بات پر کیوں یقین نہیں آتا؟ میں کیا کروں؟ ارے ساتھیوں، تم سب سارے شہر میں پھیل جاؤ. ایک ایک شخص، خاص طور سے بچوں کو بیمار کر دو. بچوں کو، کیونکہ جب بچے روتے ہیں تو مجھے بڑا مزہ آتا ہے. اچھا، آج سے اس شہر پر ہمارا کنٹرول ہوگا، جراثیموں کا. دانیال بھائی، میرا صبح سے زخم بہت خراب ہو رہا ہے، پلیز میری مدد کریں. تم فکر نہ کرو، میں ابھی تمہیں ڈاکٹر انکل کے پاس لے چلتا ہوں. وہ تمہیں بالکل ٹھیک کر دیں گے. بس تم ہمت سے کام لو. ڈاکٹر انکل، دانش کا زخم ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، پکتا ہی جا رہا ہے. پلیز دانیال بیٹا، ہمت سے کام لو. شاید تمہیں معلوم نہیں کہ آج صبح سے یہ جراثیم پورے شہر میں پھیل چکے ہیں اور لوگوں کی بہت بڑی تعداد ان جراثیم کی وجہ سے بیمار ہو چکی ہے. لیکن تم فکر نہ کرو، میں ابھی دیکھتا ہوں کہ مسئلہ کیا ہے. ڈاکٹر انکل، مجھے بہت درد ہو رہا ہے. میرا شک صحیح نکلا. بیٹا، تم بھی انہی جراثیم کا شکار ہو گئے ہو جو کہ پورے شہر میں مہلک بیماریاں پھیلا رہے ہیں. یہ تو بڑا سنگین مسئلہ ہے، یہ ایسے حل نہیں ہوگا. تم لوگ ایسا کرو، ابھی گھر جاؤ. میں ڈاکٹروں کی تنظیم پہ مشورہ کرتا ہوں، وہی لوگ اس مسئلے کا کوئی حل نکالیں گے. پورے شہر میں افراتفری کا عالم ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ یہ جراثیم ہمیں بیمار کر رہے ہیں؟ سنا ہے یہ جراثیم بہت خطرناک بیماریاں پھیلاتے ہیں. خصوصی بلٹن، خوشی آباد میں پھیلنے والی بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں. حکومتی ذرائع کے مطابق یہ بیماریاں پھیلانے والی جراثیم بہت ہی خطرناک ہیں، جو کہ نزلہ، زکام، ڈائریا، کھانسی اور جلد میں انفیکشن کا سبب بن رہے ہیں. حکومت نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ غیر ضروری اپنے گھروں سے نہ نکلیں. شکریہ. اب تو صرف ایک ہی حل نظر آتا ہے. ہم تمام ڈاکٹروں نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کمانڈر سیف گارڈ کا نام تجویز کیا ہے، جو کہ پلانٹ کرکلو پر رہتے ہیں. کیوں نہ ان سے رابطہ کیا جائے؟ کیا یہ پیغام کمانڈر سیف گارڈ تک پہنچ پائے گا؟ اور کیا کمانڈر سیف گارڈ لوگوں اور بچوں کی مدد کے لیے آئیں گے؟ کمانڈر سیف گارڈ، آپ کے لیے خوشی آباد کے ڈاکٹروں کا پیغام آیا ہے. وہاں کے بچوں کو آپ کی ضرورت ہے. اوہ مائی گاڈ، فوراً میرا دو لائٹ سیور اور سٹر گن تیار کرو. اور ہاں، DC-6 بھی لوڈ کرنا. میں ابھی اپنے واپر جیٹ پر خوشی آباد روانہ ہوں گا اور پیارے بچوں اور ان کے امی ابو کی مدد کروں گا. آؤ کچرا رانی، آؤ، بتاؤ کیا خبر لائی ہو؟ بس ہم نے سارے شہر کا کچرا کر دیا ہے. لوگ اور بچے نزلہ اور زکام اور پیٹ کے درد سے چیخ رہے ہیں، اور جو بچ گئے وہ کھاس کھاس کر ختم ہو جائیں گے. بس پتا ہے ہمیں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوا. کچرا کر دیا ہے کچرا رانی نے. باس، ابھی ٹپکو ہوائی فوج نے خبر دی ہے کہ آسمان پر ایک بہت ہی جدید قسم کا جہاز دکھا گیا. کچرا رانی، مجھے اپنے میجک بال میں دیکھ کر بتاؤ، کون ہے جہاز پہ؟ مندر مندر کتنے مندر، بتا دے مجھ کو کون ہے اس جہاز کے اندر. باس، یہ تو کمانڈر سیف گارڈ ہے. تیرے جی، یہ کمانڈر سیف گارڈ کہاں سے آ گیا؟ کباب میں ہڈی. تم کاٹنا بند کرو اور جاؤ، جنگ کی تیاری کرو. کاٹ تو رہا ہوں، سیفٹی لگ رہی ہے. شکر ہے کمانڈر سیف گارڈ، آپ فوراً ہی آ گئے، ورنہ تو شکریہ کی کوئی بات نہیں.
बच्चों की खातिर मैं दुनिया के किसी भी कोने में जा सकता हूँ। सबसे पहले आप मुझे शहर का मुआयना करवाएं। ये तबाही जरासीमों ने की, लेकिन मैं इस शहर के प्यारे प्यारे बच्चों को खुश नहीं। लेकिन कमांडर सेफगार्ड, एक बात समझ में नहीं आती कि खुशियाबाद के लोग इतनी आसानी से बीमार कैसे हो गए? सीधी सी बात है, खुशियाबाद के लोग अपनी सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखते, बल्कि अपने घर का कचरा भी बाहर फेंक देते हैं। अब जाहिर है, जहां गंदगी होगी और लोग बाकायदगी से नहाएंगे धोएंगे नहीं, वहां जरासीम तो जरूर हमला करेंगे। इन जरासीम से बचने का सिर्फ एक ही हल है, मयारी एंटी बैक्टीरियल साबुन, जैसे सेफगार्ड का बाकायदा इस्तेमाल। लेकिन सिर्फ सेफगार्ड ही क्यों? क्योंकि सेफगार्ड आम साबुन के मुकाबले में जरासीम के खिलाफ दोगुना तहफ़्फ़ुज़ देता है। फिर खुशियाबाद के लोगों ने मयारी एंटी बैक्टीरियल साबुन यानी सेफगार्ड का इस्तेमाल शुरू कर दिया और बीमारियों से निजात पाई। डॉक्टर दोस्त, अब खुशियाबाद के लोगों को कोई खतरा नहीं। क्या ख्याल है डर्टू और उसकी फौज से भी दो हाथ हो जाएं? भाग कर कहा जाएंगे जैसे एक एक का खात्मा कर। कचरा रानी, अच्छा हुआ तुम खुद ही आ रहे हो, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। आज मैं तुम्हारा कचरा कर दूंगा ताकि तुम कभी भी किसी बच्चे की जल्द में इन्फेक्शन पैदा कर सको। अरे ओ कमांडर, मैं तुम्हें देख लूंगी। मुझ तक पहुंचने के लिए तुम्हें कचरे के ढेर से गुजरना पड़ेगा। कमांडर, मुझे कसम है चलते पानी की मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। पलीदा, मासूम बच्चों में डायरिया फैलाता है, उनके पेट में दर्द पैदा करता है। कमांडर, मैं अपने तेजाबी बलगम से तुम्हें जला दूंगा। मेरे दोस्त कचरा रानी और पलीदा की कुर्बानी जाया नहीं जाने दूंगा। मेरे दोस्त बच्चों को नज़ला जुकाम लगाता है, गंदे अलगम मैं कंसन्ना, तुम कहाँ जाए हो? अरे बॉस, अपनी अपनी जान बचाने की हो रही है। मैं कहीं तुम्हारे चक्कर में मारा न जाऊं। मैं चला, जिंदा रहा तो मुलाकात जरूर होगी। बुज़दिल जरासीम, तुम्हें मैं बाद में देख लूंगा। गन्ने, पहले जरा कमांडर सेफगार्ड को खत्म कर लूं। कमांडर सेफगार्ड, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। Come on, Commander, come on. Kids, are you with me? Yes! मासूम बच्चों को बीमार करता है, एक एक जख्म का हिसाब लूंगा। मैं गंदगी का बादशाह, हर गंदे बच्चे को बीमार करूंगा। मुझे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आज मैं तुझे रोकूंगा। प्यारे लोगों, डर्टू और उसकी फौज ये बात जानती थी कि आप लोग अपनी सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखते, इसीलिए जरासीमों ने आपके शहर का रुख करने की हिम्मत की। लेकिन अब फिक्र की कोई बात नहीं, मैंने तमाम जरासीमों को खत्म कर दिया है। मैं चाहता हूं कि हम सब इस जीत की खुशी में यह वादा करें कि आइंदा अपनी सफाई सुथराई का ख्याल रखेंगे और सिर्फ एक मयारी एंटी बैक्टीरियल साबुन यानी सेफगार्ड इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि सेफगार्ड न सिर्फ जरासीम का खात्मा करता है बल्कि उन्हें दोबारा बढ़ने से भी दिन भर रोकता है। कमांडर अंकल, अगर हमें आपकी आर्मी में शामिल होकर जरासीम के खिलाफ जंग करनी हो तो हम क्या करें? बड़ी आसान सी बात है। सबसे पहले इस किताब के आखिर में दिए गए सेहत और सफाई कार्ड को मुकम्मल करके अपने क्लास टीचर और वालिदैन से दस्तखत कराएं और मुझे पीओ बॉक्स नंबर 8046 कराची पर भेज दें। उसके बाद मेरी आर्मी में शामिल होने के लिए हर हफ्ते के अंग्रेजी अखबार टी न्यूज के सफे डिज्नी डिस्कवरर और रोजनामा जंग के संडे मैगजीन में अपनी कहानियां और तस्वीरें भेजें। और हाँ, अगर मुझसे बात करनी हो तो रेडियो चैनल FM 101 पर हर जुम्मे, हफ्ते और इतवार को फोन करें। ठीक है बच्चों, याद रहेगा ना? ये सब कुछ 1 अक्टूबर 2004 से शुरू हो जाएगा। अब मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना और मेरा पैगाम याद रखना। साफ सुथरे और सेहतमंद बच्चे ही कामयाब बच्चे होते हैं। थैंक यू कमांडर सेफगार्ड। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।